फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की खरवार या खैरवार जनजाति के बारे में जानेंगे और हमको उनके मुख्य रूप से निवास, उनकी सामाजिक स्थिति, इसके बारे में हमको अच्छी तरीके से जानना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उनके निवास क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो निवास क्षेत्र में आप क्लियरली देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्टों के नाम दिए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हो पूर्वी हिस्से में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। और आप देख सकते हो उनके नाम देखिए, जैसे कि मिर्ज़ापुर है, आप मिर्ज़ापुर देख सकते हो यहाँ स्थित है। इसके बाद इसमें आपको सोनभद्र दिया हुआ है, ये यहाँ पर स्थित है। इसके बाद चंदौली है, चंदौली ये वाला डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद गाजीपुर है और ये आपका बलिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो पूर्व में है, इसमें ये सारे के सारे खैरवार या खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा इनका मूल क्षेत्र जो लिखा हुआ है, ये झारखंड का पलामू एवं हजारीबाग है। तो आप जैसा कि जानते ही हो, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे हमारा जो है कि झारखंड है और इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो ये झारखंड में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो प्लेटू हैं, प्लेटू मतलब पठार हैं, एक पलामू, एक दूसरा है हजारीबाग पठार। तो ये इनके मूल क्षेत्र हैं, बल्कि इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें यहाँ तक फैले हुए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आपको ये डिस्ट्रिक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये निवास करती है ये खैरवार या खरवार जनजाति। चलो दोस्तों, तो आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे की स्लाइड में इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में दे रखा है। तो सामाजिक स्थिति में माना जाए तो ये खरवार जनजाति के लोग तो एक कत्थे के व्यापारी थे। कत्था क्या होता है दोस्तों? कत्था क्या होता है, जैसा कि आप ये पेड़ होता है खैर का, इसी से शायद इसका नाम, जनजाति का नाम भी खरवार या खरवार पड़ा हो, क्योंकि खैर का पेड़ होता है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उस पेड़ से ही एक कत्थे का निर्माण किया जाता है। उस पेड़ की छाल को काट करके उसको उबालते हैं, उसमें से फिर डाई कलर भी निकलता है, उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाता है वो कत्था होता है। तो ये जो खरवार जनजाति के लोग थे, ये कत्थे के व्यापारी थे, उस चीज़ का ये व्यापार करते थे। लेकिन कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सोन नदी भी है उत्तर प्रदेश के, उसी जो सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, वहाँ से सोन नदी निकलती है। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बिहार में जो सोन घाटी है उसमें ये शासक भी रहे थे। ये शरीर में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, स्त्रियाँ भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। तो इनकी आप सामाजिक स्थिति में देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन रहे हैं और कुछ लोगों के हिसाब से ये जो है कि शासक भी रहे हैं। आप इनके धर्म की बात करें तो आप देख सकते हो ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इसके अलावा इनकी देवी देवताओं को आप देखिए, जैसे कि शिव हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं। इसके अलावा ये तो आपकी हिंदुओं की हो गई, लेकिन कोई भी ट्राइब्स होती है उसके कुछ लोकल भी गॉड होते हैं। तो उसमें लोकल जो देव हैं इनके दूल्हा देव हैं, घनसार हैं, गौरैया हैं, बनसंती हैं, बघऊस हैं, ये इनके जो है कि लोकल देव हैं। इसके अलावा देवी देवताओं के अलावा, जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह वृक्षों को पूजा जाता है, इनको वृक्षों को भी देव माना जाता था। उसमें आप देख सकते हो पीपल है, नीम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सैमल शायद आप लोगों ने कम देखा होगा। सैमल उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में पाया जाता है, जैसे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, आपका पीलीभीत है, तो वहाँ आपको सैमल देखने को मिल जाएगा। और सैमल एक बहुत लंबा पेड़ रहता है, ये लंबा होता है बहुत ज़्यादा, और जो है कि इसमें ब्रांचेज कम होती हैं। तो ये आपका सैमल का पेड़ हो जाता है, इसकी पूजा की जाती है। जंतुओं में देखोगे आप बिच्छू और नाग की ये लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा इस समुदाय की स्त्रियाँ जादू टोना करने में भी कुशल होती हैं, जादू टोना भी बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। चलिए दोस्तों, तो इनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था जैसा कि पहले मैंने बताया था कि इनको माना जाता था एक कत्था के, लेकिन आज की स्थिति में बहुत दयनीय स्थिति है। ये लोग अपनी भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण खरवार जनजातियाँ इतना भी नहीं सोच पाती हैं कि वो प्रारंभ में जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करने एवं काटने का काम करते थे, जैसा कि कत्थे की लकड़ी काटना, उससे कत्था बनाना, ये काम करते थे। लेकिन अब ये इनकी इतनी स्थिति खराब है कि ये भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। वेशभूषा आप देख सकते हो। वेशभूषा में आप देखिए, पहले हम पुरुषों की वेशभूषा देखते हैं। तो ये क्या पहन रहे हैं? टेहुन तक, यानी कि टेहुन क्या होता है? टेहुन कह सकते हो आप, जो है कि आपका पैर होता है, पैर में सबसे नीचे पे जो जॉइंट होता है उसको हम टेहुन बोलते हैं, वहाँ तक धोती पहनते हैं। इसके अलावा एक बंडी एवं सिर पर पगड़ी भी पहनते हैं। बंडी क्या होती है दोस्तों? बंडी होती है जैसा कि आप कोट पहनते हो, अपने ऊपर कोट पहनते हैं, उसी टाइप की बंडी होती है जो ऊपर धड़ पर पहनी जाती है, एवं सिर पर ये एक पुरुष यहाँ पर पगड़ी पहनते हैं। अब आप स्त्रियों की देख सकते हो, लेकिन स्त्रियाँ जैसा कि आप जानते हो पहले से ही बहुत ज़्यादा आभूषण पहनती हैं। तो यहाँ पे हम आभूषणों का जिक्र करेंगे। आभूषण में जैसे कि हैकल है,
हैकल क्या होता है, हाथ में पहना जाता है, जैसे चूड़ियाँ पहनी जाती है ऐसे हाथ में पहना जाता है। लेकिन ये बाजूबंद क्या है, बाजूबंद जो है कि आपके कंधे से जस्ट नीचे, कंधे के जस्ट जहाँ पे हमारी बाजू होती है, बाजू पे कसा हुआ रहता है, इसको हम बाजूबंद कहते हैं। और ये हसूली होती है, हसूली, हसूली आपको गले में पहनी जाती है। जैसे कि कुछ लोगों से आपने गांव में सुना भी होगा कि हसूली चली गई किसी व्यक्ति की, यानी हसूली टूट जाती है। तो ये एक गर्दन पे एक नस होती है हसूली, उस एक हड्डी होती है। इसी वजह से इस जो है कि और ना बेस इसको जो है कि ये आपका ये है आपका, अरे सॉरी, ये आपका जो भी क्या है ऑर्नामेंट है, आप कह सकते हो वेशभूषा पहनने वाला, सजावट का वो आपका कुछ भी है, ये इसको आप हसूली कहते हो। इसके अलावा आप इसका बरेखा है, इसके अलावा एक कड़ा भी पहनते हैं, और नाक में ये नथनी, नथनी मतलब नाक में पहनने वाला कोई भी वस्तु उसे नथनी बोलते हैं। और गुड़िया या मूंगे की माला, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोग तुलसी को काट करके उसके बीजों की माला बना लेते हैं, तो उसको गुड़िया या मूंगे की माला आदि भी जो है कि इनकी औरतें पहनती हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार की वेशभूषा हो जाती है। इसके अलावा आप खान पान देख सकते हो, खान पान में ये लोग मुख्य रूप से मांसाहारी भी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो कि बिहार में ज़्यादातर चावल होता है, तो मुख्य रूप से गेहूँ और चावल का प्रयोग करते हैं। और पशुओं का मांस और मदिरा पान भी इन लोगों में बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी कमी लग रही है वीडियो, तो आप उसके लिए भी आप हमको सजेशन दे सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।